ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ರೈತ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಟಿಕ್ರಿ ಗಡಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಕಿರಣ್ ನಟ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಆಂದೋಲನದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವಕಿರಣ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ರೈತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಟ್ರಾಲಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಟಿಕ್ರಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30 ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೋರಾಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ, ನವಕಿರಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನವಕಿರಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. पूरा नाम क्या? मेरा नाम डॉक्टर नवकिरण नाथ है। मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट हो? आपको हम आंदोलनवादी कहें या डॉक्टर कहते हैं? जो भी कहें। मैंने मास्टर्स किया है फिल्म स्टडीज में। आंदोलन से और लाइब्रेरी से क्या ताल्लुक है? मैं मतलब खुद पंजाब से हूँ, पंजाब के मालवा एरिया से, मानसा से मैं, और उसके नाते भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ से क्योंकि पंजाब से हैं, किसानी परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी आंदोलन की अहमियत को समझते हैं। बाकी ये भी है कि क्योंकि मैं पिछले लगभग 13-14 साल से स्टूडेंट एक्टिविज़म में हूँ, तो मुझे लगता है उसके चलते भी हम इन सारी नीतियों को समझते हैं। तो उसके चलते हमारा मॉरली हमारा ये ड्यूटी बनता है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन हमारे टाइम में हो रहा है तो हम उसका हिस्सा हों, उसमें अपना बनता योगदान डालें। तो ये दोनों ही कारण हैं कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और जहाँ तक सवाल है लाइब्रेरी का, तो मैं आयसा से हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो ये हमारा आयसा की तरफ से एक कलेक्टिव इनिशिएटिव था लाइब्रेरी शुरू करने का, शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी। ये हमने टिकरी पे मिड दिसंबर में शुरू की थी। तो जिस तरीके से इस पूरी लाइब्रेरी को रिस्पांस मिला, उसके बाद से अभी ये है कि चारों जो मेन मोर्चे हैं, टिकरी, सिंगू, गाजीपुर, शाहजहाँपुर, चारों पे सेम नाम पे शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी के नाम से आयसा की लाइब्रेरी वहाँ पे लाइब्रेरी देखा था अभी पूरा है वहाँ पे पुल के नीचे साइड में। सिंगू बॉर्डर में तो बहुत सारे, सिंगू में भी है, खाल साइड के पास है। अच्छा, अस्पताल देखा, सब देखा, लेकिन लाइब्रेरी हमें पहली बार देखने को मिला, इसलिए हम क्या लोग यहाँ पे पढ़ते हैं? जी लोग पढ़ते हैं। हमारा रजिस्टर मेंटेन होता है रेगुलर डेली, तो उसमें आप देखेंगे कि एवरेज
30-40 एंट्रीज होती हैं रोज़मर्रा की। क्या क्या पढ़ते हैं? हर तरह की किताबें हैं उसमें। सबसे ज़्यादा डिमांड अगर मैं बोलूँ तो वो है भगत सिंह से जुड़ा हुआ जितना लिटरेचर है, भगत सिंह और उनके साथियों की जो लिखते हैं, तो भगत सिंह की जेल डायरी, उनके दस्तावेज, वो लोग सबसे ज़्यादा मांगते हैं। और उसके अलावा बाकी जितने भगत सिंह के दौर के हमारे क्रांतिकारी साथी रहे हैं उनकी जीवनियाँ, उनकी बायोग्राफी, और पहले जो किसानी आंदोलन रहे हैं उनके बारे में जो किताबें छपी हैं उन पे। उसके अलावा सिख इतिहास पे भी, क्योंकि ठीक ठाक सिख पॉपुलेशन भी यहाँ पे है, सिख इतिहास पे भी किताबें मांगते हैं। इस तरीके से मिला जुला। और उसके अलावा पंजाबी और हिंदी में साहित्यिक किताबें भी हैं, नॉवेल्स, कहानियाँ। ये आइडिया कैसा आया आपको? आंदोलन में लाइब्रेरी की ज़रूरत हो सकती है? एक्चुअली एक तो ये था कि पहले भी NTCA CNPR प्रोटेस्ट के दौरान भी हम लोग लाइब्रेरी चलाए थे। और यहाँ जब हम लोग आए तो हम लोग, क्योंकि मैं खुद और हमारे साथी हैं मुकेश, एक ज्योतिदास हैं, हम लोग पहले दिन से आंदोलन के अंदर थे, घूम गए थे, लोगों से मिल रहे थे। उसमें हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि इस आंदोलन में बहुत बड़ा ऐसा है जो पहली दफ़ा इतनी बड़ी मूवमेंट का हिस्सा है, वो कहीं पॉलिटिकल जुड़ा हुआ नहीं है, आइडियोलॉजिकली कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। तो उस सारे यूथ के अंदर जोश तो था। वो ये भी समझते हैं कि आज हम यहाँ पे हैं ये तीनों कानूनों को रद्द करवाने के लिए, लेकिन इनके पीछे की राजनीति क्या है, इनके पीछे की पॉलिसीज़ कौन सी हैं, क्या वजहें हैं जिनके चलते आज हम या कह लें कृषि आज इस स्थिति में है। तो वो सब लेयर्स को वो उस तरीके से नहीं समझ रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो सब समझने के लिए चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगा कि यार ठीक है, मतलब, और दूसरा ये भी था क्योंकि ये लिव इन प्रोटेस्ट है, अपने आप में नया किस्म का है ना, तो कहीं की मतलब अलग किस्म के शहर बस गए हैं, टेम्परेरी शहर बस गए हैं। और शहरों में जब भी आप मतलब रहते हो तो आपकी लाइफ में सब है, आप स्टेज पे भी जा रहे हो, एक वो काम है, आप रसोई का काम संभाल रहे हो, लेकिन इसके अलावा आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना होता है। तो उसमें हमें लगा कि लिटरेचर पढ़ना एक चीज़ हो सकता है, फिल्में देखना एक चीज़ हो सकता है, जिसके चलते एक तो हम लाइब्रेरी लेके आए। और लाइब्रेरी के साथ साथ हमने ये भी किया, हम ये भी चाहते थे कि वो सिर्फ पढ़े ना पढ़ के बल्कि चीज़ों पे विचार भी करें। तो फिर हमने लेक्चर सीरीज़ शुरू करने का कोशिश किया, वो हमने किया ट्रॉली टॉक्स के नाम से। और उसके साथ साथ हम सामने वो हॉल है, वहाँ पे हम ट्रॉली टॉकीज़ के नाम से स्क्रीनिंग करते हैं, रेगुलर डेली 6:30 ऑनवर्ड्स स्क्रीनिंग करते हैं। अभी जब 26 का सारा इंसिडेंट हुआ उसके बाद से अभी स्थगित है स्क्रीनिंग हमारा। अगर यहाँ पे जो भी होता है टिप्पणी करके, अगर कंपाइलेशन करके वो मैगजीन की जैसे बना के अगर सर्कुलेट करते तो लाइब्रेरी में और भी अच्छा, एकदम, ताकि हम जैसे लोग आते हैं और पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है ये सब हमको देखने को मिलता है। आइडिया आपका एकदम सही है। मुझे लगता है वो काम हम कहीं ना कहीं अखबार के ज़रिए कर रहे हैं, ट्रॉली टाइम्स। तो ट्रॉली टाइम्स भी मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ यंग लोगों का जो पहले दिन से इस आंदोलन का हिस्सा है, उन लोगों का एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है। तो उसमें उसको शुरू करने वालों में से सुरमीत मावी हैं, वो फिल्म राइटर हैं, अजय पाल नाथ हैं, और इसके अलावा गुरदीप धालीवाल हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं। उसकी एडिटोरियल टीम में मैं खुद हूँ, मुकेश कुलरिया हैं, जसदीप सिंह हैं। तो ऐसी हमारी और टीम जो लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का देखती है, उसमें वरुण हैं, और क्रिएटिव टीम में हमारे ज्योतिदास के भी हैं, ठकुराल टागरा। इस तरीके से हमारा एक टीम है। उसमें हम ये है मतलब उसका हमारा आइडिया ये था कि सारे मोर्चों पे क्या हो रहा है वो सब मोर्चों के लोगों को पता होना चाहिए। मोर्चों के अंदर का एक कनेक्टिविटी बने, लोगों के अंदर एक कनेक्टिविटी बने। और दूसरा जो गोदी मीडिया जिस तरीके के नैरेटिव्स बना रहा था उसको हम काउंटर कर पाएँ, इसके लिए हमें लगा कि न्यूज़लेटर एक जरिया हो सकता है। तो हमने बाई-वीकली न्यूज़लेटर बाइलिंगुअल निकालना शुरू किया। वो अब हिंदी और पंजाबी में आता है। तो कोशिश रहती है कि हर चौथे दिन निकाल दें, बट 5वें छठे दिन आ ही जाता है क्योंकि हम यहीं से ऑपरेट करते हैं।
फ़ोन पे ही सबका आपस में तालमेल, उसी पे टाइपिंग, एडिटिंग सब उसी पे होता है। तो उसके ज़रिए मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ बाहर भी पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि उसका बेशक अभी जाके हार्ड कॉपी तो क्या 7,000 पे पहुंचा है छापने का हमारा, क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं, लेकिन उसका सोशल मीडिया सर्कुलेशन बहुत ज़बरदस्त है। अभी रिसेंटली वो बांग्ला में भी ट्रांसलेट होके छपा, मराठी में हो रहा है, तो वो सब चल रहा है। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग जिसके ज़रिए हम वो वाला काम किसी हद तक कर पा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल, पीएम साहब ने आपके लिए एक नया नाम दिया है, आंदोलनवादी, क्या कहना सर? जब हमारी बातें मानी नहीं जाएंगी, सुनी नहीं जाएंगी, जब मतलब आप खुद देखिए कि हमें वह अच्छा नहीं लगता, मतलब पढ़ने लिखने का उम्र है, पिछले 7 साल से एकदम जो जवानी का प्राइम टाइम है, लगातार एक के बाद एक दूसरा आंदोलन करते जा रहे हैं। बट बात वही है कि वो हमारा मॉरल जिम्मेदारी है ना। अगर हम पढ़ लिख के यूनिवर्सिटियों तक पहुंच पाए हैं तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि समाज में जो गलत हुआ है, क्योंकि हम उस गलत को समझने का कैपेसिटी रखते हैं, तो वो हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। तो मुझे लगता है कि हम कोई शौक़ से नहीं करते, हम जिम्मेदारी समझ के करते हैं, और जिम्मेदारी जब हम लेते हैं तो एकदम हम नीयत से, वफादारी से करते हैं। ठीक है, उसमें आप बोलो कि क्या आंदोलनवादी, तो हम हैं, क्योंकि आपने हमारे सामने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। अदरवाइज़ आप हमारी शिक्षा, मतलब हमें मुफ्त और अच्छी शिक्षा दो, आप हर हाथ को रोजगार दो, आप हर खाने वाले मुंह को अनाज दो, हर शरीर को कपड़ा दो, तो किसका मन करेगा सड़कों पे जाके धरने मारने का? मतलब यहाँ लोगों को लगता है हम शायद बहुत ऐश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बारिश हुई थी, 3 रात तक सो नहीं पाए थे, डब्बे ले लेके पानी निकाल रहे थे, मतलब ठंड में हालत ख़राब होती थी। कई लोग ऐसे रातों रातों में जाके चक्कर लगा के आते थे, यंग लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम पतली चद्दर में सो रहे होते थे उनको देखने। तो लोग, कोई भी यहाँ अपनी खुशी से नहीं बैठा है। एक मतलब जो हमारे रेजिस्टेंस के गाने बज रहे हैं, अगर हम खुश माहौल में बैठे हैं, दैट डजंट मीन कि हम खुशी से बैठे हैं, दैट मीन्स कि हम मजबूरी में हैं, लेकिन फिर भी हम एकदम चढ़ती कला चाहें।